बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर बरपा हंगामा। बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में हाथापाई। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों पर गिरी विधानसभा में बवाल की गाज, सदन से किए गए सस्पेंड। बीरभूम हिंसा को लेकर कोलकाता में बीजेपी का हल्ला बोल। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में फादू शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। बंगाल विधानसभा में बवाल को लेकर लगातार बढ़ रही है सियासत। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में राज्यपाल से मिले भारतीय जनता पार्टी के नेता। बीजेपी ने जारी किया विधानसभा में बवाल का वीडियो। टीएमसी विधायकों पर लगाए मारपीट के आरोप। बीरभूम हिंसा मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी दी। बीरभूम हत्याकांड के बीच दिल्ली में सियासी गहमागहमी तेज। बंगाल के सांसदों से परसों मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। बीरभूम हिंसा में जारी है सीबीआई की जांच। पूछताछ के लिए गांव से 7 लोगों को अपने साथ ले गई जांच एजेंसी। दिल्ली विधानसभा में बवाल। बीजेपी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान का विरोध किया। दिल्ली विधानसभा में बेंच पर खड़े 3 विधायकों को स्पीकर ने सदन से बाहर निकाला। स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने द कश्मीर फाइल्स पर बयान को लेकर केजरीवाल से माफी मांगने के लिए कहा। दिल्ली के सीएम ने कश्मीरी पंडितों का अपमान किया, यह आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांगे, जिन्होंने विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के मुखिया होकर कश्मीरी पंडितों के दर्द पर अट्टहास किया। विधानसभा में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। पूछा, 8 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। दूसरी बार गोवा के सीएम बने प्रमोद सावंत, पीएम मोदी और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गोवा में शपथ लेने के बाद प्रमोद सावंत ने ली कैबिनेट की बैठक। हर साल 3 गैस सिलेंडर्स मुफ्त देने का फैसला किया। शपथ लेने के बाद ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। संभाला कामकाज, कहा रोजगार बढ़ाने पर रहेगा जोर। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो सारे जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट जितने सारे जनरेट हो सकते हैं, सभी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इसलिए प्रायोरिटी रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। यूपी विधानसभा में दिखी राजनीति की खुशनुमा तस्वीर। अखिलेश यादव के कंधे पर योगी आदित्यनाथ ने रखा हाथ। अखिलेश ने भी मिलाया हाथ। शपथ लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया बयान। कहा, केवल बेंच बदली है, सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष करेगा काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए विधायकों का स्वागत किया। बोले, सभी मिलकर राज्य विकास के लिए काम करेंगे। संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। सतीश महाना होंगे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। दाखिल किया पर्चा, कल होगा चुनाव। विपक्ष ने भी समर्थन दिया। हेतु जनता हम सब लोगों को चुनती है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चर्चा परिचर्चा के माध्यम से विधानसभा एक स्वस्थ चर्चा कर सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कानपुर में सतीश महाना के घर पर जश्न। समर्थकों ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के शख्स की हत्या से हड़कंप। बीजेपी को समर्थन करने की वजह से रिश्तेदारों ने पीट पीट कर मार डाला। बाबर की हत्या के बाद सुलगी सियासत। समाजवादी पार्टी ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खुल रही। सरकार दोषी है, जिम्मेदार है, और पहले ही दिन विधानसभा के अगर कुशीनगर में हत्या हो रही है तो आगे कैसी घटनाएं होंगी, ये स्पष्ट है। सरकार दोषी। कुशीनगर कांड को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर किया पलटवार। मोहसिन रजा बोले, ये पश्चिम बंगाल की नहीं, यूपी की सरकार है। लेकिन हम एक चीज साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कानून किसी को हाथ में नहीं होने दिया जाएगा। ये वेस्ट बंगाल नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। 2 अप्रैल को अहमदाबाद में होगा रोड शो का आयोजन। अहमदाबाद में होने वाले रोड शो में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी करेंगे शिरकत। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में जल्द शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी। सीएम भगवंत मान का ऐलान। दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत तेज हुई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर का घेराव किया। कर्नाटक में 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा केंद्र में हिजाब की इजाजत नहीं।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की। अहमदाबाद में गुजरात सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हार्दिक पटेल की अगुवाई में हल्ला बोल। खरगोन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी दी। डीयू में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारियों को लेकर छात्र आग बबूला, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के खटीमा के गांव में आज भी जारी है होली, ढोल की थाप और संगीत पर झूमे थारू जनजाति के लोग। 2022 पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को किया सम्मानित, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला पद्मश्री। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णमूर्ति एला और उनकी पत्नी सुचित्रा एला को मिला पद्म भूषण सम्मान, राष्ट्रपति कोविंद ने सम्मानित किया। राजस्थान में बलात्कार पर राजनीति, बीजेपी ने प्रियंका को भेजा ट्रेन का टिकट तो गहलोत बोले अमित शाह के लिए भेज रहे हैं चार्टर। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हंगामा। सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट को आय से अधिक संपत्ति के केस में माना गुनहगार, 2010 में दर्ज हुआ था केस। गाजियाबाद में बुलंद है अपराधियों के हौसले, पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख रुपए की लूट। कैमूर में तेज रफ्तार बाइक ने खेत में कटनी करने जा रही 12 महिलाओं को रौंदा, 3 की मौत, 6 से ज्यादा का इलाज जारी। लखनऊ से कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी, देर रात करवाया गया था मेडिकल, कोर्ट की कार्रवाई के बाद वापस भेजा गया बांदा जेल। बाराबंकी एम्बुलेंस कांड में मुख्तार अंसारी और 13 साथियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, निजी एम्बुलेंस के इस्तेमाल का आरोप। सत्ता में योगी आदित्यनाथ की वापसी के साथ ही बाहुबलियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई, प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। औरैया में चंदन की लकड़ी और गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 45 लाख का माल बरामद। बिहार के वैशाली में एक्साइज विभाग की टीम पर अवैध शराब तस्कर का हमला, गिरफ्तार किए गए एक शख्स को छुड़ाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दलित महिला की पिटाई का वीडियो, महिलाओं ने सीएम भगवंत मान से की इंसाफ की मांग। उज्जैन में बीच सड़क पलटी एक गाड़ी, 1 की मौत, 18 जख्मी। कानपुर में शराब की बोतलों के ढक्कन बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 3 आरोपियों समेत 1 करोड़ का माल बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसे का शिकार हुई मुसाफिरों से भरी एक बस, 1 की मौत, 56 घायल। बिजली के खंभे से टकराया दिल्ली से जम्मू जा रहा स्पाइस जेट का विमान, पुशबैक के दौरान हुआ हादसा, जांच के दिए गए आदेश। गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, धुएं के साए में पूरा इलाका, दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। राजमुंद्री में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का शुभारंभ, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 दिन चलेगा भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 231 अंकों की बढ़त के साथ 57,593 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 69 अंक बढ़कर 17,222 पर बंद। एक हफ्ते में 6 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सोमवार को पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। क्रूड ऑयल के दाम में 25% से ज्यादा की गिरावट के बावजूद जारी है पेट्रोल डीजल में तेजी, $140 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से गिरकर $103 पर आया कच्चा तेल। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के एक जॉइंट फोरम ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 2 दिनों की देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई, सोमवार और मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं रहेंगी प्रभावित। इंजीनियरिंग टेलीकॉम सेक्टर्स में 2026 तक 1.2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, टीम लीज की रिपोर्ट में दावा, आईटी और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने से बढ़ेंगे मौके। पीवीआर आइनॉक्स के मर्जर से बदलेगा मल्टीप्लेक्स का बाजार, ओटीटी की बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए मल्टीप्लेक्स ने कसी कमर। ग्रोसरी के क्विक डिलीवरी सेगमेंट में एंट्री करेगी रिलायंस जियो मार्ट, प्लेटफॉर्म से नवी मुंबई में शुरू होगा ट्रायल। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की सेल में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर मिल रही है भारी छूट, फोन, टीवी समेत बाकी आइटम्स पर 70% तक डिस्काउंट।